हेलो नर्सिंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लेट्स बिगिन। फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ये इनको हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग भी बोलते हैं और इन्होंने ही हॉस्पिटल की कंडीशन सुधारी थी और इन्होंने ही इस प्रोफेशन को एस्टेब्लिश्ड किया था, नर्सिंग प्रोफेशन को। ठीक है, नर्सिंग एजुकेशन को इन्होंने ही आगे एस्टेब्लिश्ड किया और हॉस्पिटल्स की कंडीशंस जो अच्छी नहीं थी वो भी इन्होंने ही कराई थी। अब बात करें इनकी बर्थ डेट की तो 12 मई 1820 इन फ्लोरेंस, ये एक सिटी का नाम है और ये एक कंट्री का नाम है। इससे भी नॉर्सेट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं कि इन विच सिटी और कंट्री में कंफ्यूज करने के लिए, तो इसको भी अच्छे से देख लेंगे। उसके बाद जो 12 मई है, जो 12th ऑफ मई है, उसको हम सेलिब्रेट करते हैं एज अ इंटरनेशनल नर्सिस डे के नाम से। एवरी ईयर इसको सेलिब्रेट करते हैं विद अ डिफरेंट थीम। ठीक है, हर साल हम इसको सेलिब्रेट करते हैं बट डिफरेंट थीम के साथ। अब थीम से ही मेरा एक क्वेश्चन है आप लोगों से कि 2024 की थीम क्या थी। बहुत ही इंटरेस्टिंग थीम है, याद होनी चाहिए। ये भी नॉर्सेट में क्वेश्चन आता ही है जीके वाले सेक्शन में। तो मुझे इसका आंसर चाहिए कमेंट बॉक्स में। इसका आंसर मैं कल बताऊंगी, आप लोग सोचो और मेरे को बताओ। ठीक है, इनकी डेथ की बात करें तो 13 अगस्त 1910 इन लंदन। कहाँ पे हुआ? लंदन में इनका डेथ हुआ। और इनकी डेथ के कॉज कई बुक में डिफरेंट दिए हैं कि कॉलेरा की वजह से, और सेकंड है कार्डियक अरेस्ट। ठीक है, तो ये कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, वैसे तो नहीं आएगा बट जनरल नॉलेज के लिए इनके डेथ के कॉज ये दो लिखे हुए हैं। ठीक है, इन्होंने एज अ नर्स अपना बहुत बड़ा योगदान दिया। एक बार हुआ था, क्रिमियन बार जिसको बोलते हैं, ये 1854 से 1856 तक चला था, मतलब अप्रॉक्स 2 ईयर्स ये वार चला था। उसमें इन्होंने एक नर्स की तरह काम किया था। ये बार जब चल रहा था उसके टाइम पे, ठीक है, ड्यूरिंग द बार इन्होंने किसकी तरह वर्क किया? एज अ नर्स। इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? लेडी विद द लैम्प। अब ये जो 1856 और 54 है, इस टाइम पे लाइट तो होती नहीं थी, इलेक्ट्रिसिटी तो है नहीं, तो उनको देखने के लिए लैम्प का यूज़ करना पड़ा। विद द हेल्प ऑफ लैम्प उन्होंने सोल्जर्स को केयर प्रोवाइड की ताकि वो अपनी जान बचा सके या हम उनकी जान बचा सकें। उस टाइम पे डेथ रेट जो था वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया था। उसको रिड्यूस किया बाय द हेल्प ऑफ क्लीनिनेस, मतलब ये हाइजीन और सैनिटेशन पे तो एकदम फोकस करके रखी हुई थी। इनकी लास्ट में एक थ्योरी भी आई थी, हम आगे पढ़ेंगे। इन्होंने इन सैनिटेशन और हाइजीन को मेंटेन किया कहाँ पे? इन मिलिट्री हॉस्पिटल्स, जिसकी वजह से सोल्जर की जो डेथ रेट थी वो कम हो गई, क्योंकि ये इतना ध्यान रखते नहीं थे, नॉलेज था नहीं कि किस चीज़ से क्या फैल रहा है। तो कंटामिनेटेड वाटर हो गया या कंटामिनेटेड फूड हो गया, कुछ भी खा रहे हैं तो उसकी वजह से बीमार हो रहे हैं, तो उसकी वजह से फिर डेथ हो रही है, तो वहाँ पे इन्होंने काम करना स्टार्ट किया था। ठीक है, उसके बाद इनके कुछ कंट्रीब्यूशंस थे, लाइक फर्स्ट प्रोफेशनल नर्सिंग स्कूल खोलने के लिए जिसका नाम था नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेस। कहाँ पे? सेंट थॉमस हॉस्पिटल, 1860 में। कब? 1860 में। इन्होंने प्रमोट किया हैंड वॉशिंग और सैनिटेशन को, मतलब यहाँ पे भी फुल हाइजीन का ध्यान रखा। फिर स्टैटिस्टिकल मेथड यूज़ किया हेल्थ केयर में ताकि हम कैलकुलेट कर पाएँ कि डेथ रेट रेशियो क्या है और बर्थ रेट या फिर रिड्यूस्ड डेथ रेट रेशियो वगैरह फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, उसके बाद इन्होंने एक बुक लिखा था नोट्स ऑन नर्सिंग 1859 में। इनकी एक थ्योरी थी एनवायरमेंटल थ्योरी के नाम से। इसमें इन्होंने क्लीन, वेल वेंटिलेटेड एंड क्वाइट एनवायरनमेंट प्रमोट हीलिंग, इसके बारे में इन्होंने इसमें बताया कि हम अपने एनवायरनमेंट में कैसे हाइजीन मेंटेन करें और वो हाइजीन मेंटेनेंस कैसे हेल्थ को प्रमोट करती है, हील करती है, इस थ्योरी के द्वारा इन्होंने बताया। ठीक है, किसने? फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने। इतना बड़ा काम किया उन्होंने, इतना बड़ा योगदान। ठीक है, अब हमने हमारी नर्सिंग
की शुरुआत जिसने की उसके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया। इसके बाद एक चैप्टर भी है, हम उसको और डिटेल में वहाँ पे पढ़ेंगे।